कोरोना की वैक्सीन आज देश के कई राज्यों में आ चुकी है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ आईसीएमआर के पूर्व डीजी एनके गांगुली साहब हैं। एनके गांगुली जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स पर। थैंक यू वेरी मच तरुण जी। गांगुली जी, वैक्सीन कई राज्यों में आ चुकी है। एक अच्छी खबर है, साथ ही साथ खुशखबरी है। सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया। हमारी प्रतिक्रिया ये है कि ये वाकई खुशखबरी है और एक बहुत अच्छे टाइम पर हम लोग इसको दे रहे हैं, क्योंकि इस वक्त हमारे यहाँ पर जो इन्फेक्शन रेट है वो नीचे की तरफ जा रहा है। इस वक्त वैक्सीन बड़ा कारगर होगा। जो यूनाइटेड स्टेट्स और यूके वगैरह में जो हालत है, हमारे यहाँ वो हालत नहीं है। वो लोग अभी कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। वैक्सीन उन्होंने देना शुरू कर दिया, तब भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। बट हमारी ये आशा है कि हम इसको कंट्रोल कर लेंगे। और वैक्सीन हमारे यहाँ उपलब्ध भी थी, क्योंकि जैसे जैसे हमें परमिशन मिला डीसीजीआई से, उसके पहले ही सीरम इंस्टीट्यूट ने 3 महीने पहले से ही वैक्सीन बनाना शुरू कर दिया था। वो सारे दुनिया में ऐसे ही कर रहे थे, जो कि बड़ी कंपनीज थी। ये ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका का वैक्सीन था। तो इसमें इनको गुंजाइश थी कि जो इनके प्रीलिमिनरी डाटा थे कि ये कारगर साबित होगी, तो इन लोगों ने रिस्क लेके 3 महीने पहले ही बनाना शुरू कर दिया था। तो वो इसलिए ये वैक्सीन को उपलब्ध कराने में कामयाब हुए। इनकी प्राइस नेगोशिएशन हो गई है। 200 रुपए पर डोज के हिसाब से इनको अभी सरकार को पड़ रहा है। सरकार इसको अभी मुफ्त में देगी। जितने फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं वो प्रायोरिटी 1 में है, तो उनको सबको मुफ्त में मिलेगी। और जो 50 साल के ऊपर के लोग हैं, जिनको की कोमॉर्बिडिटीज है, जैसे डायबिटीज हुआ या हार्ट डिजीज हुआ, ऐसे लोगों को भी ये लोग भी प्रायोरिटीज में है। ये सेकंड चरण में इनको मिलेगी। फिर फ्रंटलाइन वर्कर्स, जो पुलिस कर्मी हैं या जो सफाई कर्मी हैं, जो दूसरे लोग हैं जो कि रोज लोगों के संस्पर्श में आते हैं, वो भी हमारे कैटेगरी में, प्रायोरिटी कैटेगरी में है। तो इन प्रायोरिटी कैटेगरी से लोगों को मिलेगा। जो सरकार ने तैयारी की है वो बहुत अच्छी तैयारी की है कि जैसे वैक्सीन उपलब्ध होगा, एयरक्राफ्ट में रेफ्रिजरेटेड कार्गो की बंदोबस्त की गई है। तो ये सब शहरों में, सब जगहों में जाएगी, जाके रीजनल हब्स में जाएगी रेफ्रिजरेटेड वैन्स के साथ। और रीजनल हब्स के बाद उसके बाद सब सेंटर्स में जाएगी और फिर लास्ट माइल में जाएगी। तो इसका जो वैक्सीन का स्टोरेज है, सिर्फ 2 डिग्री से 8 डिग्री की ज़रूरत है। तो हम लोग के यहाँ ये कोल्ड चेन उपलब्ध था, तो ये सब जगह पर चला गया है। वैक्सीन देने के लिए जो सिरिंजेस हैं, स्पेशल सिरिंजेस हैं, उनकी मैन्युफैक्चरिंग हो चुकी है, वो भी स्टोर्स में चले गए हुए हैं। और वैक्सीनेटर्स की भी ट्रेनिंग हो गई है। और उसके अलावा जो ड्राई रन्स हैं, वो ड्राई रन्स भी कर लिए गए हैं, क्योंकि हर जगह पर ग्लिचेस हो रही थी दुनिया में। तो उससे हम लोगों को सीख मिली है कि कैसे होगा। हम अभी भी ग्लिचेस होंगी थोड़ी बहुत, लेकिन दूसरे लोगों के तजुर्बे से हम लोगों ने काफ़ी सीख लिया है। और 2 या 3 ड्राई रन्स लोगों ने कर लिए हैं। तो हमारी अब जो इनका जो ओपनिंग डेट है, जो कि 16 जनवरी का ओपनिंग डेट है, मेरे ख्याल से लोगों को मिलना शुरू हो जाएगा और पहला डोज मिलना शुरू हो जाएगा। पहले डोज से ही काफ़ी फर्क पड़ेगा, क्योंकि पहले डोज के 10 दिन के अंदर इम्यून रेस्पॉन्सेज आनी शुरू हो जाएंगी। कि जो डोजेज हैं, पहली डोज जैसे 16 को लगेगी, तो अगली डोज कितने दिनों के बाद लगेगी? वो 28 दिनों के बाद लगेगी अगली डोज, और 28 दिनों के बाद इसको दिया जाएगा। तो इसमें एक ऐप बनाया है सरकार ने, इसको कोविन ऐप बोलते हैं। इसमें ये गलती न करें, ये ऐप गूगल में और उसमें भी है। ये एक स्पेशल ऐप है। इस ऐप में बट आधार कार्ड का भी यूज होगा। ये नहीं कि ये ऐप ही वो है जिससे कई लोग एक्सेस ना कर पाए। इसमें सारे डाटा होंगे और आपको इन्हीं ऐप के जरिए आपको बोला जाएगा कि कब आपका दूसरा डोज ड्यू है, जिससे कि आप दूसरे डोज के लिए पहुंच सके। लेकिन जो वैक्सीन को लेकर कई तरह के संशय भी देखे गए हैं, कई जगह से ये शिकायतें आई हैं कि किसी को वैक्सीन लगी और उसकी डेथ हो गई, तो कितना ये कारगर साबित होगी? क्या कुछ इस तरह की शंकाएं भी हैं?
देखिए, इस वैक्सीन से किसी की डेथ नहीं हुई है। ये वैक्सीन करीब 40,000 से ज्यादा लोगों को मिल चुकी है यूके में और ब्राजील में, जिसमें इंडियन मूल के भी काफी लोग हैं। इस कोई भी वैक्सीन ऐसी नहीं है जिसमें कि रिएक्शन नहीं होता। तो मेन रिएक्शन जो लोगों में होता है वो थोड़ा सा फीवर होता है, दर्द होता है साइट में, और और थोड़ा सा मैले टाइप का होता है कि तबीयत लगता है कि ठीक नहीं है। तो ये जो है, ये दूसरे डोज के बाद ये थोड़ा सा ज्यादा होता है। तो कई लोग इसके साथ पैरासीटामोल भी देते हैं जिससे कि ये कम लगे। ये मेन वो है, ये एक 24 घंटे के अंदर चला जाता है। उसके बाद जो कुछ लोगों में बेल्स पाल्सी होती है, वो हमारे पॉपुलेशन में होता रहता है, इसके साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं पाया गया है। तीसरी चीज जो कुछ लोगों में, एक आदमी में ट्रांसवर्स माइलाइटिस हुई थी, वो इन्होंने रोक दिया था, इन्वेस्टिगेट किया था, तो पाया था कि इसमें कोई इसके साथ रिलेशनशिप नहीं है। इसलिए जो भी किए गए हैं बहुत ट्रांसपेरेंट तरीके से किया गया है। ये काफी रिलायबल कंपनी थी, इन्होंने सारा कुछ बिल्कुल ओपनली किया है। और जब इनका यूके रेगुलेटर के पास गया है, इनका जो डीएसएमबी है, जो कि डाटा सेफ्टी बोर्ड है, वो इंटरनेशनल डाटा सेफ्टी बोर्ड था, वो कंपनी के साथ कोई ताल्लुक नहीं था इनका। इनके इनके रिकमेंडेशन रेगुलेटर ने देखा है। रेगुलेटर का भी इंटरनेशनल बोर्ड था, उन्होंने काफी टाइम लेके बहुत बारीकी से देखकर इसकी अनुमति दी है। और इंडिया में भी 1,600 लोगों में इसका किया गया था सेफ्टी और इम्यूनोजेनिसिटी स्टडी, SIAI ने इंडिया में किया था। ये 18 साल से ऊपर के लोगों को दी जाएगी। जो यूके वगैरह में उन्होंने इसको 16 साल से ऊपर के लोगों को देने की अनुमति दी है। सर, मैं आपसे एक चीज भी समझना चाहूंगा। ICMR के आप पूर्व डीजी रहे, लगातार रिसर्च करते रहे हैं। भारत ने खुद अपनी ये वैक्सीन बनाई है। जैसे पोलियो मुक्त भारत का एक सपना देखा गया था, पोलियो की बहुत ना के बराबर शिकायतें हैं। क्या भारत का स्थान जो है अपनी वैक्सीन बनाने के बाद, कहाँ देखते हैं भारत का स्थान पूरे विश्व में? देखिए, भारत वैसे ही विश्व में मेन वैक्सीन सप्लायर बन चुका था। ये वैसे वैक्सीन इजाद हुई है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने की है। एस्ट्राजेनेका ने प्रोसेस वो किया है, इन्होंने सीरम इंस्टीट्यूट को ट्रांसफर किया है, सीरम इंस्टीट्यूट ने इसको मैन्युफैक्चर किया है इंडिया में। सो ये इंडिया में मैन्युफैक्चर्ड वैक्सीन है, और WHO क्वालिफिकेशन भी इसकी सीरम इंस्टीट्यूट ले लेगी, क्योंकि इनके सारे वैक्सीन WHO क्वालिफाइड होते हैं। लेकिन इंडिया अभी वर्ल्ड की सबसे बड़ी वैक्सीन हब है, क्योंकि 36 वैक्सीन कंपनीज होती थी पहले दुनिया में। जो साधारण वैक्सीन थे उनमें उनको फायदा नहीं होता था, तो अब सिकुड़ के 6 से 8 वैक्सीन कंपनी दुनिया में रह गई थी। तो इंडिया ने वो स्पेस ऑक्युपाई किया है। वर्ल्ड का 80 से 90% मीजल्स वैक्सीन इंडिया से जाता है। उसके बाद साउथ अमेरिका का पूरा रूबेला वैक्सीन इंडिया से जाता है। अफ्रीका में मेनिंगोकोकल वैक्सीन जो है अफ्रीका के सब सहारन अफ्रीका का इंडिया से जाता है। सो इंडिया दुनिया में कई मुल्कों को वैक्सीन सप्लाई करती है। रोटा वायरस वैक्सीन भी इंडिया से एक्सपोर्ट होता है काफी। और जो भी WHO प्री क्वालिफाइड वैक्सीन हैं वो इंडिया से सब जगह एक्सपोर्ट होते हैं। सीरम इंस्टीट्यूट के पास ब्राजील ने ऑलरेडी एक ऑर्डर प्लेस किया हुआ है। सो पहला ऑर्डर जो इंडिया के बाहर का आया है इनके पास ब्राजील से आया हुआ है। सो इंडिया दुनिया में अपनी जो जगह है इंडिया ने तो बनाई हुई थी, उससे इनकी और साख बढ़ेगी, और साथ में ही ये हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी वैक्सीन कंपनीज की अच्छी होगी। ये फिर अपने इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा करने में कामयाब होंगे, और टेक्नोलॉजी अच्छी लाने में भी कामयाब होंगे। एक आखिरी सवाल मेरा आपसे, आपने अपना कीमती समय निकाला है सर। वैक्सीन को लेकर तमाम तरह के भ्रम फैलाए जा रहे हैं, चाहे कुछ पॉलिटिकल पार्टी के लीडर हों या फिर सोशल मीडिया पर हैं कि इस वैक्सीन को लगाने से ये हो सकता है। आप पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स के दर्शकों क्या कुछ कहना चाहेंगे, एक संदेश देना चाहेंगे कि वैक्सीन सेफ है, सभी लोग लगा सकते हैं, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टियों के लोग इसको लेकर तमाम तरह के भ्रम भी फैला रहे हैं? देखिए, वैक्सीन बिल्कुल ये सेफ है,
और इसको हमारे रेगुलेटर ने सारा कुछ परीक्षा करके इसको अलाउ किया हुआ है। ये ऑलरेडी यूके में दूसरे पार्ट ऑफ वर्ल्ड में लग रहे हैं और कहीं से कोई शिकायत नहीं आई है। वैक्सीन जान बचाती है। कितने बच्चे अगर वैक्सीन न हो तो हमारी कितने लोगों की जान जाएगी। मीजल से जाएगी, काले खांसी से जाएगी, डिप्थीरिया से जाएगी, पोलियो से जाएगा, स्मॉल पॉक्स हमने इरेडिकेट किया, पोलियो हमने इरेडिकेट किया। ये वैक्सीन की वजह से ही हुई है। थोड़ा बहुत जो साधारण रिएक्शंस होते हैं वो हर चीज में होती है, हर दवाई में होती है, एक साधारण वैक्सीन से भी होती है, बट वो सिर्फ टेम्पोररी होती है, उससे ठीक हो जाता है। कभी कभार लाखों में या 10 लाख में अगर एक पर्सन को कभी कुछ होता भी है तो वो एक असाधारण चीज होती है। था कि जो पॉलिटिकल पार्टी के लोग भ्रम फैला रहे हैं। देखिए, पॉलिटिकल पार्टी, मैं तो पॉलिटिशियन हूं नहीं और मुझे पता भी नहीं वो भ्रम फैला रहे हैं कि नहीं फैला रहे हैं, लेकिन एक एंटी वैक्सीन लॉबी एक होती है जो वो हमारे यहाँ थी, बराबर थी। कोई भी वैक्सीन आया है तो उन्होंने शोर मचाया है। तो ये इसीलिए हम आपको आभार प्रकट करते हैं कि आप अपने माध्यम में लोगों का ये शंका दूर करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये वैक्सीन बिल्कुल सेफ है, इसको सेफ्टी से लिया जा सकता है। जो इसमें रिएक्शन होते हैं वो नोन है, बड़े साधारण रिएक्शन है। जहाँ पर होगी वो थोड़ा सा लाल होगा, थोड़ा सा दर्द होगा, थोड़ी सी हल्की सी बुखार होगी। ये सारे वैक्सीन से करीब करीब होता है, तो इसमें कोई घबराने की चीज नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना कीमती समय निकाला और बताया कि वैक्सीन को लेकर जो भ्रम है और वैक्सीन कितना सेफ है और कोई भी इसे लगा सकता है। हालांकि थोड़ा बहुत इन्फेक्शन या कहें तो जो वैक्सीन है उसका साइड इफेक्ट जो है थोड़ा बहुत हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर पंजाब केसरी और नवोदय टाइम्स से बातचीत करने के लिए। थैंक यू तरुण, थैंक यू।